और वहीं सीमा पार पाकिस्तान में पीओके में लगातार हड़ताल और शटर डाउन प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो पीओके के कश्मीरी और इमरान खान मिलकर 2025 में पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है और इसके अलावा प्रोटेस्ट भी है। क्या आपकी तहरीक को रोकने के लिए इन्होंने काला कानून नाफिज कर दिया। लानत भेजते हैं ऐसे कानून पर और ऐसे कानून बनाने वाले पर जूते के नोक पर रखते हैं। खुदा की कसम हमारा प्रोग्राम था आज यहाँ पे इस काले कानून को पीओके के कश्मीरी शहबाज की सरकार को जूते की नोक पर रखे हुए हैं। नया साल आने से पहले पीओके के कश्मीरी सड़कों पर उतरकर खुद के लिए नया नक्शा बना रहे हैं। सीमा पार से दो तस्वीरें आ रही हैं, एक जबरदस्त प्रदर्शन की और दूसरी पीओके में जगह जगह चक्का जाम और शटर डाउन की। और आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने सदारती ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ अजला में शटर डाउन। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, नीलम समेत कई शहरों में पहिया जाम हड़ताल, बाजार, दुकानें, तालीमी इदारे बंद। सड़कों से ट्रैफिक गायब हो गई। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। पीओके की सड़कों पर शहबाज और मुनीर के खिलाफ इनकलाब दिख रहा है। इसकी वजह खुद शहबाज शरीफ हैं। उनके इशारे पर पीओके की कथित सरकार ने कश्मीरियों पर एक तानाशाही वाला कानून लाद दिया है, जिसमें जनता को किसी भी तरह के प्रदर्शन करने से रोक दिया गया है। क्या आपकी तहरीक को रोकने के लिए इन्होंने काला कानून नाफिज कर दिया आजाद कश्मीर के अंदर कि कोई बंदा एहतजाज नहीं कर सकता। कोई एहतजाज करना चाहे तो वो सिर्फ जो रवायती यहाँ पे सियासत करती है पार्टियां वो एहतजाज करेंगे और वो भी डीसी साहब की इजाजत से। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी होने में सबूत दिखा रहे और पूरे ना पूरा बाजार बंद है। उधर मार कैमरा, उधर सामने मार कैमरा दिखाना पर शाबाश, वेल डन। पीओके की कथित सरकार का काला कानून वहां की जनता को सड़क पर उतरने से रोकने के लिए बना और इसका विरोध करने के लिए पब्लिक सड़कों पर उतर आई। नए कानून के मुताबिक पीओके में प्रदर्शन करने पर बैन लगाया गया। प्रदर्शनकारियों को दंड देने का अधिकार पीओके के प्रशासन को होगा। इसमें 3 साल तक की जेल से लेकर 10 दिन तक की हिरासत शामिल है। प्रदर्शनों में लाठी और भड़काऊ भाषणों की इजाजत नहीं होगी। इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही पीओके के रावलकोट में लोग सड़कों पर उतर गए। ये एहतजाज की वजह है कि वहाँ पर लोग निकले हैं कि हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनकी खिलाफ वर्जी है ये ऑर्डिनेंस, आज़ादी इजहार राय की ख्याल की खिलाफ वर्जी है ये ऑर्डिनेंस, इसलिए निकले हैं। इससे पहले भी आज़ाद कश्मीर में लोग निकले थे और वो अपना हक लेकर वापस गए थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया है, लेकिन पीओके के लोग सड़कों से वापस लौटने को राजी नहीं हैं। पीओके का प्रदर्शन पाकिस्तान की पहली मुश्किल है और दूसरी मुश्किल का नाम है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। शहबाज की नींद उड़ाने के लिए इमरान ने अपना नया ऐलान किया है। इमरान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की धमकी दी है। बाकायदा अब अनाउंसमेंट हो गई है कि इमरान खान साहब दिसंबर के वस्त से यानी मिड ऑफ दिसंबर 14 दिसंबर से वो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं। इमरान खान का दावा है कि पाकिस्तान में तानाशाही है। 26 नवंबर को हुए प्रदर्शन में इमरान के कई कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। अब इस गोलीकांड की जांच करवाने और सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा कराने की शर्त इमरान खान ने रखी है। अगर शहबाज ने शर्त नहीं मानी तो इमरान फिर आंदोलन शुरू करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब डेस्परेट हो जाएंगे और वो शायद हंगर स्ट्राइक पे चले जाएं। और खान अगर हंगर स्ट्राइक पे चला गया ना तो खान ने फिर उतरना कोई नहीं हंगर स्ट्राइक पहले भी जा चुके हैं। अच्छा, कब? पहले भी ऐलान कर चुके हैं। हाल ही में इमरान खान के खिलाफ
26 नवंबर के हिंसक प्रदर्शन को लेकर 14 नए केस दर्ज किए गए और इमरान की धमकी को उनका आखिरी कार्ड माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारतीय नौसेना में नए साल के मौके पर कई नए रक्षक आ रहे हैं। 30 दिनों में 3 नए युद्धपोत नेवी का हिस्सा बनेंगे और एक सबमरीन में कमीशन होगा। और समंदर में चल रही इस नई हलचल को चीन और पाकिस्तान बहुत गौर से देख रहे हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हिंद महासागर में भारत की नई दीवार का नाम है तुशिल यानी रक्षक। और 9 दिसंबर को ये युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएगा। तब इसका नाम होगा INS तुशिल। रूस में बना ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत बनेगा। ये एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है जिसे रडार की मदद से आसानी से समंदर में ढूंढा नहीं जा सकता। यानी इसकी मदद से समंदर में भारत की सुरक्षा वाटरप्रूफ हो जाएगी। हमारी जो स्ट्रेटेजिक रीच है इंडियन ओशन की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी जो हमारी नौसेना बनती जा रही है, उसमें ये एक नया पैगाम होगा, एक नया पायदान स्थापित करेगा और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और अपनी वेपन पावर्स के कारण एक पावर प्रोजेक्शन भी इंडियन ओशनिक रीजन में भारतीय नौसेना और भारत की तरफ से लगातार दे सकेगा। इस युद्धपोत का मुख्य हथियार है मिसाइल लॉन्चर। रूसी नौसेना इसमें कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल करती है, लेकिन भारतीय नौसेना इसमें दूसरे युद्धपोतों की तरह ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करेगी। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का दूसरा सबसे घातक वेपन है जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम। जहाज के डेक से ठीक नीचे 24 मिसाइलें लगी होती हैं जो 45 किलोमीटर की रेंज में किसी जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को उड़ा सकती है। इसमें बराक 8 क्लास का MRSAM सिस्टम भी लगाया जा सकता है जो 70 से 80 किलोमीटर तक वॉर करने में सक्षम है। यह मिसाइल हवा में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। अगर इसके बावजूद कोई मिसाइल हवाई जहाज, फ्रिगेट के करीब आ जाए तो अंतिम एयर डिफेंस सिस्टम है काश्तान, जो तेज रफ्तार से गोलियां बरसाने वाली गन और छोटी दूरी की रॉकेट से लैस है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और रडार की मदद से अपने आप दुश्मनों को ढूंढकर उनको फिनिश कर देता है। पानी के ऊपर मौजूद दुश्मनों के साथ पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वालों का इलाज भी यहाँ मौजूद है। शिप में 12 बैरल वाला RBU 6000 एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट लॉन्चर है। ये 600 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों और पानी के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई तक पनडुब्बियों की कब्र बना सकता है। भारत सारे सरफेस शिप्स इंडिया में बनाएगा और 2 ऐसे और भी शिप गोवा शिपयार्ड में बनने वाले हैं जिनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। उनकी सपोर्ट लाइसेंसिंग मिल चुकी है और सपोर्ट और उनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है और स्पेयर पार्ट्स है वो सारी चीजें वहां से आ रही हैं और वो एक अच्छे मुकाम पे उसकी प्रोग्रेस हम मान सकते हैं। इंडियन नेवी के लिए तलवार क्लास का वॉरशिप तुशिल रूस में बनकर तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को रूस में तुशिल को इंडियन नेवी में शामिल करेंगे। इससे पहले रूस में इस युद्धपोत के सारे टेस्ट भी पूरे कर लिए गए हैं। कमीशनिंग के बाद यह भारतीय नौसेना की पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। इंडियन नेवी की एक टीम ने रूस जाकर वॉरशिप का अंतिम ट्रायल लिया है। तुशिल सभी टेस्ट पर खड़ा उतरने के बाद समंदर में देश की रक्षा के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।